स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। द स्मार्ट स्कूल हम सबका स्कूल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रीवियस क्लास में हमने जो है डिस्कस की थी डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री, और उसके अलावा हमने जो है डिस्कस की थी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। रिमेनिंग जो ब्रांचेस केमिस्ट्री की हमारे पास हैं, आज उनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान से नोट करें, अपने जर्नल वगैरह अपने साथ रखें और लेक्चर को आप मतलब सुनते जाएं और पास करके फिर वही डेफिनेशंस वगैरह जो है आप लिखते जाएं। सो कंटिन्यू करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो हमारे पास हैं वो है देयर आर 9 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल और बायोकेमिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इट इज ब्रांच of chemistry that deals with the study of different chemical process involved in the chemical industries for manufacturing synthetic product just like glass, plastic, rubber, etc. तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या होता है कि ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट केमिकल प्रोसेस की जो कि इन्वॉल्व होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। जैसे आपने साइंटिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं लाइक ग्लास, शीशा वगैरह हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक फाइबर्स वगैरह हो गए, ये चीजें हम इंडस्ट्री में बनाते हैं, इनको हम कहते हैं साइंटिफिक प्रोडक्ट। यानी एक चीजें होती है नेचुरल, दूसरी जो हमारे पास होती है साइंटिफिक प्रोडक्ट होते हैं। साइंटिफिक मसनूई चीजों को कहा जाता है जो कि लोगों ने बनाई हुई हो, नेचर में नहीं हो। तो हमारे पास प्लास्टिक फाइबर्स वगैरह, रबर, ये हमारे पास जो साइंटिफिक चीजें हैं उसकी स्टडी हम करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब मिसाल के तौर पर आपको गिलास बनाना है या आपको प्लास्टिक बनाना है, तो आप क्या करेंगे, वो केमिकल रिएक्शंस जो कि प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में आप पहले से ही स्टडी करेंगे। थियोरेटिकल नॉलेज आपके पास सारी होगी। फिर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पर आप जो है जस्ट लाइक प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास, रबर, ये किस तरह से आप जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो आप वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारे है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे कि हम जो है डिस्कस कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो ये जो लाइन है इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी। ये कॉमन रहेगी, हर जगह ये आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ये लाइन छोड़ दी है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। यानी हमारे पास जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है उसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल। केमिकल मटेरियल का क्या इंटरेक्शन है किसके साथ, माहौल के साथ, और उस केमिकल मटेरियल के हमारे माहौल के ऊपर कौन से इफेक्ट्स पड़ते हैं। यहाँ एनवायरनमेंट से मुराद एनिमल और प्लांट से, यानी केमिकल मटेरियल जो है वो किस तरह से इंटरेक्शन करता है और क्या इफेक्ट डालता है प्लांट और एनिमल्स के ऊपर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्रीज में स्मोक वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है तो वो आपकी एयर को क्या कर रहा है कि खराब कर रहा है, वो पॉल्यूशन फैला रहा है। तो उसकी रिजल्ट में हमें हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। सपोज के एक शुगर इंडस्ट्री है, वहाँ से स्मोक वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है तो लोग उससे क्या हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। तो यानी हमारे पास ये क्या हुआ, एक केमिकल इफेक्ट हुआ, हमारे एनिमल्स के ऊपर भी इफेक्ट्स होते हैं, ह्यूमंस बीइंग पर भी होते हैं और एज वेल एज प्लांट्स पर भी होते हैं। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा मटेरियल क्या इफेक्ट डाल रहा है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखिए हमने एटम के बारे में पढ़ा है कि एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इस तरह से भी डेफिनेशन। और मॉडर्न डेफिनेशन होती है कि एटम इज अ कॉम्प्लेक्स
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर। सो एटम की बात करें तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एटम। नंबर 1 सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस and next is extra nuclear part। एटम के दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहा जाता है और दूसरा जो यहाँ पर पार्ट है जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इनको हम शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं और साथ में इनको ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की मीनिंग क्या होगी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस की स्टडी करें, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की क्या केमिस्ट्री है हम उसकी स्टडी करेंगे। सो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसकी स्टडी हम करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अब चेंजेस क्यों आती है? अकम्पनीड बाय द इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन। कुछ एलिमेंट्स एटम ऐसे होते हैं कि जिनमें से रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है, यानी शुआएं जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द अनस्टेबल ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने से। अब आप कहेंगे कि न्यूक्लियस कैसे अनस्टेबल होता है? न्यूक्लियस तब अनस्टेबल हो जाता है जब प्रोटॉन और अनस्टेबल न्यूक्लियस तब हो जाता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते। जब अनइक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है जिसकी वजह से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन रेडिएशंस की फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाते हैं? रिलीज होते हैं। तो रेडिएशंस यहाँ से प्रोड्यूस होती है। अब न्यूक्लियस में जो चेंजेस आती है और चेंजेस आने से जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है उनकी स्टडी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। अब ये जो रेडिएशंस हैं ये मुख्तलिफ जो है फील्ड्स के अंदर यूज की जाती है, जैसे कि आप देखें एक्स रेज हैं, अल्ट्रासाउंड रेज हैं या कुछ ऐसी रेजेस होती हैं जो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कैंसर वगैरह के सेल्स जो हैं उनके ऊपर रेडिएशंस वगैरह डाल के हम उनको क्या करते हैं? खत्म करते हैं। तो ये सारी रेडिएशंस की स्टडी और न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आ रही है उसकी स्टडी, जैसे न्यूक्लियर जो हमारे पास पावर प्लांट होते हैं यानी न्यूक्लियस में से रेडिएशन या एनर्जी जो इमिट हो रही है उसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो न्यूक्लियर प्लांट वगैरह भी इसके अंदर इस फील्ड में आ जाते हैं। लास्ट हमारे पास जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो हमारे पास है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। लफ्ज पॉली जो है वर्ड इसका मतलब होता है मेनी एंड मेरी का मतलब होता है यूनिट्स। अब पॉलीमेरिक केमिस्ट्री यहाँ पर आप देखेंगे तो यहीं पर आप लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पर सारी डेफिनेशन एक वर्ड पर आकर रुक गई, स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब हमें ये जानना होगा कि ये पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस इन व्हिच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू ईच अदर एंड टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जब स्मॉल यूनिट्स आपस में जॉइंट होकर एक बड़ी स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। मिसाल आप देखें कार्बोहाइड्रेट है तो वो पॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का। लिपिड है तो पॉलीमर है किसका? फैट का। आपकी बॉडी का प्रोटीन है वो पॉलीमर है किसका? अमीनो एसिड का। इसी तरह से हमारे पास जो प्लास्टिक होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जैसे हमारे पास केमिस्ट्री में एक प्लास्टिक है जिसका नाम है पीवीसी। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक किस्म का प्लास्टिक है। अब पॉलीमराइजेशन करके ये प्लास्टिक बनाया जाता है, स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब देखें पीवीसी किस तरह से बनेगा, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन को समझते हैं कि पॉलीमराइजेशन क्या है, यानी स्मॉल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इथीन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, यानी उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब जब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन हो गया अनस्टेबल, इसकी वैलेंसी हो गई 3। तो फिर क्या कर देंगे? बहुत सारे जो इथीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए तो
retain their stability, they combine to each other and to form a large molecule, a number of molecule. This is called polymer. So hence we call PVC, polyvinyl chloride. मगर यहाँ पर जो है ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको एग्जांपल दिए तो ये इसको हम कहेंगे पॉलीइथाइलिन। पीवीसी में क्या होगा, पीवीसी में ये होगा CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl, क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये पॉलीविनाइल क्लोराइड। सिमिलरली बहुत सारे नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे जो नंबर्स हैं उनको हम हीट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा कि बॉन्ड जो है ब्रेक होगा तो उसके साथ ये नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड आपस में कंबाइन होते जाएंगे और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसे हम कहेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन आप लोगों को समझ में आ गया। एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी आप इसमें स्टडी करते हैं पॉलीमरिक केमिस्ट्री में पॉलीमराइजेशन की, और वो प्रोडक्ट जो पॉलीमराइजेशन के अमल के थ्रू बनते हैं उनकी स्टडी भी हम करते हैं पॉलीमरिक केमिस्ट्री के अंदर। इसको नोट कर लें और कोई भी आप लोगों को मुश्किल हो तो आप वो कमेंट्स में मेंशन करें ताकि उससे रिलेटेड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कशन वगैरह दी जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।